बेस्ट अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 परिचय। अगला टॉपिक अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की होती है या अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में आप क्या समझते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अर्थशास्त्र की प्रकृति को दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में और अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में। वास्तविक विज्ञान, इसको पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं, इसको पॉजिटिव साइंस, और आदर्श विज्ञान जिसको नॉर्मेटिव साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइंस के रूप में अर्थशास्त्र किस प्रकार से होता है और नॉर्मेटिव साइंस के रूप में अर्थशास्त्र कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं इकोनॉमिक्स से चैप्टर वाइज पूरा फुल चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो है रिवीजन या वीडियोस मैं आपके लिए लाने जा रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ही बताइएगा, क्योंकि जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरी कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में सबसे पहले मैं बता दूं वास्तविक विज्ञान क्या होता है। वास्तविक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु के कारण एवं परिणाम का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी वस्तु या फिर कार्य के होने के कारण और उस कार्य का होने के परिणाम के बारे में इसमें बात करते हैं। इसके अंतर्गत इसमें विश्लेषण किया जाता है। अब बात करते हैं कि वास्तविक विज्ञान तो चलो ठीक है, किसी वस्तु के कारण और परिणाम के बारे में बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है। ध्यान में ये रखिएगा, अर्थशास्त्र हमेशा समस्याओं का अध्ययन करता है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन होता है। इसका मतलब होता है आर्थिक समस्याओं का, इसके अंतर्गत वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में समस्याओं के मूल कारण, समस्याओं के होने का कारण और समस्याओं के परिणाम की चर्चा की जाती है। इस परिणाम को, यानी कि यहाँ पर वास्तव में ये देखा जाता है कि कोई वस्तु क्या है और क्यों है का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अब इसके अंदर किसी वस्तु का कारण और परिणाम होता है। अब अगर कारण और परिणाम संतोषजनक नहीं है तो एक बात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। इस बात का अध्ययन वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ये केवल बताता है किसी वस्तु का कारण और उसका परिणाम। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम जो है कारण के, उपभोग के कारण के बताता है कि हमें उपभोग क्यों करते हैं। ठीक है, उसके कारण को बताता है। दूसरा, उसकी घटती उत्पादकता, घटती उत्पादकता उसके परिणाम के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के कारण और परिणाम का जब अध्ययन किया जाता है वो होता है वास्तविक अर्थशास्त्र। अब हम दूसरा पढ़ते हैं आदर्श विज्ञान के रूप में। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में। आदर्श विज्ञान क्या होता है। एक आदर्श विज्ञान जिसके अंतर्गत समस्या के कारण और परिणाम के साथ ही साथ यह भी बताता जाता है कि ऐसा हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, बाद में उसको कैसे सुधारा जाना चाहिए का भी अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र के अंतर्गत कोई सी समस्या के कारण और परिणाम के जानने के बाद वो समस्याओं का सुधार किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि उस समस्या का रिजल्ट बाद में क्या होना चाहिए, इस बात की भी चर्चा इसके अंतर्गत की जाती है। जैसे किसी भी आर्थिक पहलू होती है
या कोई भी आर्थिक समस्या है, उसकी अगर हम अच्छाई या बुराई का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छाई है, ठीक है, तो उसमें बुराई अगर है तो उस बुराई को किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए। तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे जो है कौन कौन से कारक होने चाहिए, उसमें किस प्रकार से हम जो है उसको सुधार सकते हैं, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यहाँ पर कारण और परिणाम, कारण को या परिणाम को सुधारने के लिए किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस बात का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों है? तो हमारा आंसर होगा हाँ, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम समस्याओं के कारण और परिणाम को के साथ ही साथ हम जो है क्या होना चाहिए, उस कारण परिणाम की जो बुराई हो उसको किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए का भी अध्ययन करते हैं। थैंक यू।